तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं प्रदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुगे गुरु बावरे रहो गुरा के दार, गुरु भेजे नरक को राखो स्वर्ग किया। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री श्यामाकाली देव्यै नमः। भूत भावन विश्वेश्वराय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कमरुनागाय नमः। कमरपुत्राय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मैं आप सबको हृदय से वंदन करता हूँ और आप सबसे आज की कथा कहने के लिए आशीष चाहता हूँ। ये बालक कहीं डगमगाए न जाए इस पथ पर, बस मेरी उंगली थाम रखना, यही आशीष चाहता हूँ। मैं सरस निर्बाध कथा सुना सकूँ, निर्लोभ कथा सुना सकूँ, बस यही कृपा चाहता हूँ। कल श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत हम ध्रुव चरित्र तक पहुँचे थे और आज श्रीमद् भागवत के उस स्कंद की तरफ चलना चाहते हैं जिसका नाम है पोषण। षष्ठ स्कंद है। इस स्कंद में भक्ति के लिए कहा है कि कैसे भक्ति की जाए और उससे भी मुक्ति मिल जाए, वो है पोषण। परिवार का भरण पोषण करने से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही स्कंद कन्नौज प्रांत है। एक वेद पाठी ब्राह्मण का घर है। आज भी हमारे भारतवर्ष में त्वष्ट सार गोत्र के नवोदरी ब्राह्मण, जो भारतवर्ष के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनके कुल में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जन्म लिया, वैसे ही कन्नौज प्रांत के ब्राह्मण हैं। इनके घर में नित्य प्रति वैदिक कर्म होता है, वैदिक रीति से हवन आदि होते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन की बात है, उन होता ब्राह्मण ने अपने पुत्र अजामिल से कहा, वो अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण ने अपने पुत्र अजामिल से कहा, जिसके भी पुत्र हो गया है, कहा, पुत्र तुम जाओ वन में जाओ और वन से समिधाएं लेकर आओ। समिधा हवन के लिए जो समिधा होती है, जो स्वयं सूख कर वृक्ष से गिरती है, उससे हवन के लिए प्रयोग करते हैं। जो छिद्र रहित होती है, जो सड़ी ना हो, गली ना हो, जिसमें कोई कांटा आदि ना लगे हों, बिना कांटे के जो लकड़ी हो, वो हवन के लिए उपयुक्त समिधा होती है। आज्ञाकारी पुत्र है, पिता की आज्ञा मानकर चल पड़ा, वन में जा रहा है, समिधाएं एकत्रित कर रहा है,
जो जो लकड़ी वहाँ मिलती है एक एक को बिन बिन कर अपने इकट्ठे करके गठरा बांध रहा है। गठरी भी बांधी, उठा ली, सिर पर उठा ली, चल पड़ा। दैवयोग, न जाने कब क्या हो जाए। घर वापिस जा रहा है लेकिन मार्ग भूल रहा है। चलते चलते क्या देखा, एक नदी का झरना बना है और उस झरने के नीचे ना जाने कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, अपने रंग में रंगे जल क्रीड़ा कर रहे हैं। क्षण भर के उस दृश्य को देखने से आंखों से वो चित्र भीतर गया। आधा मील तो वहां से चल पड़ा लेकिन वो चित्र हृदय में अंकित हो गया है। अजामिल राह नहीं देख रहा, उस चित्र को भीतर ही भीतर देख रहा है। हर कदम पर वही दृश्य दिख रहा है और मन में कई संकल्प विकल्प चल रहे हैं। मैं इसको कैसे प्राप्त करूं, मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। घर में नवयौवना स्त्री है, सदाचारिणी पतिव्रता, पतिव्रत में पारायण रहने वाली ब्राह्मणी घर में है। एक छोटा सा बालक है लेकिन इन आंखों ने ना जाने ऐसा कैसे देख लिया कि आज अजामिल का मन उसके पास नहीं है। घर पहुंचते पहुंचते ना जाने कैसी योजना तैयार कर ली और अजामिल ने सोचा मैं अपने पिता का धन चुराऊंगा। निश्चय ही वो वेश्या है, गणिका है, बाजारू औरत है, उसे तो पैसे से काम है और मैं अपने पिता का धन चुराकर इसे समर्पित कर दूंगा, ये मेरी हो जाएगी। घर में जो पत्नी है उसके रख रखाव की, उसके रहने सहने की चिंता नहीं है। उसके लिए कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको रखने के लिए, इसके पालन पोषण करने के लिए मैं क्या करूं, कौन सा उद्यम करूं कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल हो। नहीं सोचा। लेकिन उसके लिए जो दृश्य देखा है, जिससे वार्ता तक नहीं हुई, उसको प्राप्त करने के लिए अपने पिता का धन चोरने की सोच रहा है। चल पड़ा। लकड़ी का गट्ठा, वो समिधा का गट्ठा अपने पिता के वहां हवन स्थान पर रख दिया। पिताजी प्रसन्न हैं कि पुत्र अच्छा काम करके आया है। उनकी तिजोरी की उस चाबी को उठाया, चुराया और तिजोरी को खोला। जितना भी धन था सारा एक थैले में डाला और चल पड़ा। वहीं उस वेश्या के जो नदी किनारे रहती थी उसी की कुटिया के पास चला गया। पुकारा होगा, कोई है? वही जल क्रीड़ा वाली वो देवी बाहर निकलती है। कहा, मैं अजामिल, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, ऐसा ऐसा मैंने दृश्य देखा है, मेरा मन आपका हो गया है, मेरा मन आपका हो गया है। मैं ये धन लेकर आया हूं, इस धन को रख लो और तुम मेरी हो जाओ। हाँ, आज के पश्चात तू मेरी, मैं तेरा, और कोई बीच में नहीं होगा। गणिका ने कहा, उस वेश्या ने कहा, मुझे तो धन से काम है,
कितना स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे धन से काम है, न तुझसे न किसी और से। फिर भी आंखें बंद करके उसी का हो गया। आंखों का देखा हुआ दृश्य किसको कहां ले जाए, ऊंचाइयों के उताल पद तक ले जाए या ना जाने, गिरते गिरते ना जाने कौन से बिताल तल तक ले जाए। हमारे देश के एक मुगल शासिका हुई मेहरुन्निसा, जिनका नाम मुमताज बेगम से जाना जाता है। सौंदर्य के अद्वितीय प्रतिमा थी, जो किसी सैनिक की पत्नी थी, लेकिन शाहजहां ने वहां से छुड़ाकर उसे अपनी बेगम बनाया। वो मुमताज एक दिन हज के लिए जा रही थी। बीच में हमारा मथुरा वृंदावन का क्षेत्र आया। बांके बिहारी के मंदिर के पास जब उनकी पालकी पहुंचे तो मुमताज बेगम ने कहा, यहां इतने लोग एकत्रित हुए हैं, ये क्या है? उन कहारों ने, उन पालकी उठाने वालों ने कहा, बेगम साहिबा, यहाँ हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। क्या कहा? यहाँ हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। कहा, मेरी डोली को, मेरी पालकी को यहीं उतार दो, मुझे उतरना है। क्यों? पहले छोटे खुदा से मिल लूं तो बड़े से मिलेंगे। क्या कहा? पहले इस छोटे खुदा से मिल लूं फिर बड़े से मिलेंगे। और मुमताज बेगम आज बांके बिहारी मंदिर के चौखट के पास खड़ी हो गई। कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था जो आज देख रहे हैं। जैसे ही बांके बिहारी की उस छटा को देखा, सब कुछ भूल गई, देखती ही रह गई। और मन में संकल्प कर लिया कि बस छोटा खुदा ही काफी है, बड़े के पास नहीं जाऊंगी। छोड़ दिया तेरे प्यार में दिल जाने, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है दिल जाने। कलमा छोड़ा, कुरान छोड़ा, मैं बन गई हिंदवानी। तू चाह या ना चाह मुझे, मैं तुझे चाहती हूं। ये आंखों के देखे हुए दृश्य का चमत्कार है। मैं बन गई हिंदवानी। और इधर अजामिल वो हिंदू होकर एक अग्निहोत्र ब्राह्मण होते हुए भी वेश्यागामी हो गया। उस वेश्या के पास रहने लगा। कहा, ये धन रख लो, आज से तू मेरी, मैं तेरा। कहा, मुझे धन से मतलब और कुछ नहीं। अब क्या है, उस वेश्या के पास रहते रहते अजामिल उसी के भरण पोषण में लगा है। पिता का चुराया हुआ धन भी समाप्त हो गया। अब चोरियां करता है, डकैतियां करता है। जहां कहीं से कुछ मिल गया उसे उठा लिया। यहां तक भिखारियों को, साधुओं को भी लूटता है। अजामिल वो ब्राह्मण, वो अग्निहोत्र ब्राह्मण कितना गिर गया है। वेश्या के रहते यहाँ उनके 9 संतानें हो गई। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, उस गांव में कुछ साधु महात्मा आए। सायंकाल हो रहा है, सायंकाल हो रहा है।
महात्मा ने किसी गांववासी से पूछा, यहाँ कोई साधु ब्राह्मण का भक्त कोई है जो साधुओं को ठहराए, अपने पास ठहराए, आश्रय दे दे, रात्रि भर ठहरना है, सुबह हमें चलना है, कोई भक्त हो तो बता दो। तो किसी शरारती तत्व ने कहा, हाँ हाँ भक्त है, उस गांव के किनारे, नदी के किनारे पीछे जाकर एक भक्त रहता है, नाम है भक्त अजामिल। वो ब्राह्मणों की, साधुओं की अत्यधिक सेवा करता है। वो महात्मा इस बात को सत्य मानकर चल पड़े और अजामिल की उस कुटिया के पास पहुंचे, उसे झोंपड़ी के पास पहुंचे, पुकारा, भक्त अजामिल की जय हो। भीतर से वो गणिका निकलती है, प्रणाम किया उन साधुओं को और कहा, हे महात्मन, आप गलत स्थान पर आ गए, अनुचित स्थान पर आ गए, ये भक्त का घर नहीं है। मेरे पति देव, मैं जिनके साथ रहती हूं वो तो साधुओं को भी लूटते हैं। साधु का इतना अद्भुत तेज, आज वो गणिका सत्य कह रही है, मेरे पति देव साधुओं को भी लूटते हैं, आप अनुचित स्थान पर आ गए हैं, जाओ कहीं और जाओ। जो शिष्य मंडली गुरुदेव के साथ चले थे, कहा, गुरुदेव चलो, यहां से चलो, कहीं ऐसा न हो हमारी बारी आए। गुरुदेव ने कहा, हमने उसे भक्त कहा है, बिना देखे उस परमात्मा का ध्यान करके, अलख का, उस अलख निरंजन का ध्यान करके कहा है, भक्त अजामिल की जय हो। या तो हमारे वचन गलत हो जाएंगे या हम उसे भक्त बना कर जाएंगे। उस देवी ने कहा, मैं अपवित्र हूं, महाराज आपको यहीं रहना है, यहीं कुछ खाना पीना है, तो मैं वेश्या हूं, मैं अपने हाथ से आपकी सेवा नहीं कर सकती, मेरे हाथ कांप जाते हैं, आपको देखकर, आपकी सेवा करने के लिए कांप रहे हैं, मैं अपवित्र हूं। मैंने अपने जीवन में ना जाने कौन कौन से कुकर्म किए हैं, अपने देह को बेच बेच कर मैं इस स्थिति में पहुंचे हूं। हाँ, मैं आपको रसद देती हूँ, थोड़ा अन्न देती हूँ, बर्तन देती हूँ, पास में कुआं है महात्मन, आप इन बर्तनों को साफ कर लो। मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी तरह पतित हो जाएं, आप इन्हें साफ कर लो। महात्मा ने वैसा किया, उस झोंपड़ी के पीछे कहीं आग जला दे, गर्मी का मौसम था और खाना बनने लगा। उतने में अजामिल थका हारा कहीं से आया और जब अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचा, झोंपड़ी के पीछे से धुआं निकल रहा है, उस अपनी रखैता को पूछा, ये कौन है, ये क्या हो रहा है पीछे? कांप गई वो, कहा, स्वामी मैं आपके पांव पकड़ते हूँ, कुछ महात्मा आए हैं, इन्हें छोड़ दो बस, बाकी ठीक है, रात भर ठहरेंगे, कल चले जाएंगे, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, इन्हें छोड़ दो। नहीं, मेरे घर में और महात्मा, क्या कार्य है इनका? डंडा उठाया और चल पड़े। डंडा उठाया और चल पड़े। जैसे ही डंडे का प्रहार करना चाहा महात्मा पर, महात्मा की दृष्टि अजामिल की दृष्टि से मिली, वो दृश्य खत्म हो गया। जिस दृश्य से वो पतित हुआ था, वो दृश्य खत्म हो गया, हाथ से डंडा छूट गया। लड़खड़ाते कदम और अजामिल नीचे झुक गया, सहसा उसका सिर उन महात्माओं के चरण में पड़ गया और रोने लगा। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होकर
अग्निहोत्र ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर भी इतना पतित हो गया, मैं महान पापी हूं, मेरा प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता, मैं इस पाप से कभी उबर नहीं सकता। हे महात्मन, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। महात्मा के दर्शन, महात्मा का आगमन मैंने अपने पिता महाराज से सुन रखा है, निश्चय ही उस प्राणी का कल्याण होगा। लेकिन मैं तो पतित बहुत हूं, मैं क्या करूं? महात्मा ने रात भर चिंतन किया कि अजामिल का क्या किया जाए, अजामिल को क्या किया जाए, इसका कैसे कल्याण हो। न जाने रात भर वो महात्मा परमात्मा से क्या क्या पूछ रहे थे कि इसका कल्याण हो तो कैसे हो। प्रातः हुई, महात्मा ने कहा, अजामिल हम विदा चाहते हैं, लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम महात्मा हैं, कुछ दो ना। हम महात्मा हैं, विदा हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ दो, हमें दो। अजामिल आंखों से अश्रु बह रहे हैं, महात्मन मैं आपको दूं तो क्या दूं, मैं तो लूट लूट कर जो लाता हूं उससे रात भर का गुजारा होता है, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको दे क्या सकता हूं। कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपकी तिजोरी का कोई माल नहीं चाहिए। तो महात्मन कहा हम चाहते हैं तुम हमें कोई वचन दे दो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमण कहो। जिस रमन, राधा रमन, राधा रमण कहो। जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल। परिवार में, व्यवहार में, संसार में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमण कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमण कहो। मैं आपको क्या दे सकता हूं महात्मन, ये चोर, ये लुटेरा, ये पापी, ये पतित आपको क्या दे सकता है। नहीं अजामिल, हमें कोई धन नहीं चाहिए, आप हमें वचन दो, आप हमें वचन दो। अपने आत्म कल्याण के लिए आप कुछ कर सकते हो। पांव पकड़ लिए, महात्मन मैं क्या कर सकता हूं, मेरा कहीं मन लगता ही नहीं, मैं क्या करूँगा। कहा जो हम बताएंगे वो करना, बस वही करना। कहो महात्मन मैं कोशिश करूँगा, चेष्टा करूँगा, ऐसा उपाय बताना जिससे मैं कर सकूँ। अजामिल हमने देख लिया है, हम जानते हैं तुम्हारे इस रखैता के एक पुत्र और होगा,
तुम्हारी सिर कहता कि एक पुत्र और होगा, बस उसका नाम नारायण रखना। क्या कहा? उसका नाम नारायण रखना, बस काम हो जाएगा। अजामिल महात्मा के चरणों में पड़ गया, नतमस्तक हो गया और उन्हें प्रणाम करके उन्हें विदा दे। अजामिल अपने घर गृहस्थी को वैसे ही चला रहा है जैसे पहले चला रहा था। नहीं कहा था महात्मा ने कि चोरी बंद कर देना, डकैती बंद कर देना। वो दिन भी आया, एक पुत्र घर में पैदा हुआ, नाम रखा नारायण। सबसे छोटा बालक है, जैसे जैसे अपनी आयु बढ़ती है वैसे वैसे छोटे बालक से प्रीति बढ़ती है। क्यों? जब ये वृद्ध शरीर होता है तो ये नव यौवन शरीर चाहता है, ऐसा छोटा शरीर चाहता है, अपने को भी वैसा बनाना चाहता है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय। पर भगवान जैसे ही हमारा शरीर पुराना होता है तो हमें नया शरीर देता है। उस अजामिल को भी ऐसी स्थिति है, वो छोटे बालक से प्रीति कर रहा है। अजामिल आ जाओ, मेरी गोदी में आ जाओ, अजामिल मैं तुम्हें वहां ले जाऊं, वहां ले जाऊं, अजामिल कुछ खाओ, अजामिल कुछ नारायण कुछ खाओ, कुछ पियो। ऐसे उसकी सेवा कर रहे हैं। अजामिल हर वक्त नारायण 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 जप रहे हैं। एक समय की बात है, अजामिल बीमार हो गया। आज हम कहते हैं आईसीयू में पड़ गया, कोई कहता है कोमा में पड़ गया, अचेत अवस्था में पड़ गया। अजामिल अचेत अवस्था में हो गया है। और क्या दृश्य देख रहे हैं अजामिल। अजामिल को कोई काले कलूटे दो व्यक्ति आए पकड़ने के लिए, गले में रस्सी डालने लगे और वो चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, उसी अचेत अवस्था में चिल्लाया, नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ, बचाओ, नारायण बचाओ। अगला दृश्य क्या देखते हैं? पीतांबरधारी 4 व्यक्ति आए, श्रीमन नारायण के पार्षद आए और उन्होंने उन दूतों को भगाया। उन्होंने कहा आप हमें क्यों रोक रहे हो, ये हमारा है, इसने एक पाप कर्म किया, ये यमपुरी जाएगा, इसकी मृत्यु निकट आ गई। लेकिन पार्षदों ने कहा नहीं, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, ये हमारा है, ये वैकुंठ जाएगा। कहा इसके पुत्र का नाम है नारायण और ये कुछ कोई भक्त नहीं है। तो पार्षदों ने कहा अग्नि, अग्नि को जानकर कोई पकड़े तो भी जलाएगी, अनजाने में पकड़े तब भी जलाएगी। ऐसे हमारे स्वामी का स्वभाव है, कोई भक्ति से नाम ले या अनजाने में ले, कल्याण होता है। अजामिल इस दृश्य को देख रहे हैं। वो दूत भाग गए, यमदूत भागे और एकदम वो दृश्य खत्म हुआ। वहां पर कोई पार्षद नहीं है, कोई यमदूत नहीं है। अजामिल को होश आया। आज सच में अजामिल को होश आया है, शरीर भी स्वस्थ हुआ है और जीवन में वो जाग गया है। अरे अपने पुत्र का नाम लेने से जहां यमदूत दूर भाग सकते हैं, क्यों ना मैं जीवन भर नारायण का जाप करूं, अपने जीवन को संवारूं। घर छोड़ दिया, मां गंगा की शरण में पहुंच गए। वहीं पावन तट पर नारायण नारायण रटते रहे। और एक समय वो आया जब अजामिल वृद्धावस्था में पहुंच गया है, शरीर छूटने वाला है और यमदूत आए। यमदूत लेने के लिए आए, लेकिन वही दृश्य फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। यमदूत कहते हैं ये हमारा है और पार्षद कहते हैं भगवान के ये हमारा है, उसे अपने पास ले जाना चाहते हैं। और अंत में पार्षद
भगवान के पार्षद उस अजामिल को अपने साथ ले गए। इधर यमदूत यमपुरी में जाते हैं और कहा, महाराज हम खाली हाथ आ गए। नहीं, हम एक कागज साथ में लाए हैं, इसे भी रख लो, ये हमारा त्याग पत्र है। आयु भर के इस अनुभव में हमने नहीं देखा किसी प्राणी को, किसी जीव को हम लाने के लिए गए और हम वहां पीटे गए। लेकिन आज का इतिहास ऐसा है कि हमें 4 पीताम्बरधारियों ने पीटा और कहा ये हमारा है। वो कौन थे? यमराज ने पूछे वो कौन थे? उन्होंने झट से कहा कि वो नारायण के पार्षद थे। यमराज झट से अपने सिंहासन से उठे और उसके मुख को बंद कर दिया। दूसरी बार ये शब्द मत कहना। क्यों? अगर इन प्राणियों के कान में पड़ गए तो यमपुरी खाली हो जाएगी, ये मुक्त हो जाएंगे। इतना पावन नाम है। तुम जाओ, जब भी कभी कहीं कोई मरणासन व्यक्ति मरते समय जो नारायण का नाम ले, उसे छोड़ देना, यहाँ नहीं लाना है, उसे यहाँ नहीं लाना है। इस प्रकार अजामिल की कथा पूर्ण होती है। आगे की कथा सुनने से पहले आप एक भजन सुने।
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूछा, सूत जी से पूछा, क्या ऐसा भी कभी हुआ कि माता पिता विरुद्ध हों? क्या शत्रु के घर में भी, भगवान को शत्रु मानने वाले कोई नास्तिक के घर में भी कोई भक्त पैदा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? कहा हाँ, हो सकता है, होता है। संस्कार की बात है और कुछ नहीं, मात्र संस्कार चाहिए। कथा सुनाए, हिरण्याक्ष एक महाबली दैत्य हुआ जो इस पृथ्वी को सागर में डूबो गया। पृथ्वी को उथल पुथल जिसने कर दिया, और वाराह भगवान ने उसको मारा और पृथ्वी को सुव्यवस्थित कर दिया। उन्हीं के छोटे भाई, जन्म में छोटे सहोदर भाई हैं, जो बाद में पैदा होता है सहोदर का, जुड़ुआ का, यमल का जो बाद में पैदा होता है वो बड़ा होता है। ऐसा होता है जी, जो जुड़ुआ भाई पैदा होते हैं, जो बाद में पैदा होता है वो बड़ा होता है। ये कथा ऐसा बता रहे हैं। और बड़ा भाई उस युद्ध में मारा गया, क्योंकि वो बाद में पैदा हुआ था। जो पहले पैदा हुआ था उसका नाम है हिरण्यकश्यप। बहुत दुराचारी दैत्य हुआ। मन में इतनी उसके पीड़ा है कि मेरे भाई को विष्णु ने मार डाला है, मैं उस विष्णु से बदला लूंगा, मैं उस विष्णु से बदला लूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। अन्याय हुआ हमारे साथ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और कैसे बदला लें? बदला लेने के लिए सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति कहां से मिले? हम राक्षसों पर शक्ति कहां से मिल सकती है? सोचा मैं तप करूंगा, मैं ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा और इतना तप करूंगा, इतना तप करूंगा, इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा कि विष्णु को हरा दूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिस हिरण्यकश्यप के 3 संतानें घर में हैं, अनहला, सहलाद, आहलाद, वो आज तप के लिए सोच रहा है। अपनी पत्नी से कहा, कयाधो मैं सवेरे तप के लिए जाऊंगा देवी। कयाधो तैयार है, ठीक है स्वामी, जो आपकी आज्ञा। प्रातः काल कयाधो अपने पतिदेव से कहती है, महाराज क्या आपको अपने लक्ष्य के लिए जाना है? हाँ हाँ कयाधो, निश्चय ही जाना है। और हिरण्यकश्यप तप के लिए चल पड़े। कयाधो ने आरती उतारी, आपका मार्ग प्रशस्त हो, इन जलते दीपों की तरह आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपके मार्ग में कभी अंधेरा ना हो। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चल पड़े। एक वृक्ष के नीचे बैठे और ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, न जाने क्या क्या मंत्र जपे होंगे। ये कर्मकांड वाले जानते हैं। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कौन कौन से मंत्र जपना प्रारंभ किए। अभी प्रारंभ किए ही थे, और ऊपर से एक तोता, उस वृक्ष के ऊपर से एक तोता कहता है नारायण। उस तोते ने कहा नारायण।
हिरण्यकश्यप को लगा ये तो आज श्री गणेश ही गलत हो गया, हमारी शुरुआत गलत हो गई, तप का प्रारंभ गलत हो गया। अंग्रेजी सूत्र है वेल बिगन विल बी द हाफ डन। अच्छी शुरुआत ही कार्य के आधी पूर्णता को मानते हैं, लेकिन क्या होता है, हिरण्यकश्यप को लगा बैड बिगन हो गया, ये बुरी शुरुआत हो गई, अब मैं क्या करूं। चलो यहाँ नहीं, ये तप के लिए उपयुक्त भूमि नहीं होगी, और किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। ब्रह्मणे नमः। ऊपर से तोता कहता है नारायण नारायण। अरे यहाँ भी वही अनर्थ। और किसी वृक्ष के नीचे बैठने से पहले आसन शुद्धि की, ना जाने वो तो साधन वगैरह क्या क्या किया होगा। श्री राधे कृष्ण जी करते हैं अपास्तर्पंतु ते भूताय भूता भूवि संस्थिता, ना जाने क्या क्या मंत्र कहे होंगे, पीली सरसों आदि क्या क्या छिड़का होगा। नहीं, बैठते ही वहां पर आसन शुद्धि तो की, पर आकाश शुद्धि नहीं हुई। ऊपर से नारायण शब्द हो रहा है। आज शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं है। हिरण्यकश्यप के पास भक्ति के लिए गया, युद्ध के लिए नहीं। और तोता उड़ जाता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं हिरण्यकश्यप जपने के लिए ब्रह्मणे नमः कहते हैं, उतने में ऊपर से तोता नारायण नारायण कहता है। शाम हो गई हिरण्यकश्यप को स्थान ढूंढते ढूंढते, लेकिन उपयुक्त तपस्थली नहीं मिली। क्या करूं? नहीं, मैंने गुरुदेव को नहीं पूछा है आज, शायद यही सोचा होगा। मैं बिना गुरु आज्ञा के आया हूं, चलो मुड़ चले, महल की तरफ चल पड़े। अच्छे से मुहूर्त में आऊंगा, मैं अच्छे समय में आऊंगा, तब तप करूंगा। चल पड़े। घर पहुंचते ही, अपने भवन में पहुंचते ही हिरण्यकश्यप ने क्या देखा, जैसे ही उनकी पत्नी कयाधु को पता चला कि महाराज आ रहे हैं, आरती की थाली तैयार है, स्वागत किया, भव्य दिव्य स्वागत किया और कहा स्वामी आपका तप पूर्ण हो गया। वो शक्ति जिसके अर्जित करने के लिए आप तप करने के लिए गए थे, क्या वो आपको मिल गई? मुखमंडल फीका है, सिर झुका है, कहा नहीं कयाधु, नहीं कयाधु, आज का कार्य का प्रारंभ ही कुछ अशुभ था। कोई बात नहीं स्वामी, कोई बात नहीं, भीतर चलो बैठो। चरण धुलाए, न जाने क्या क्या सेवा की। और पूछती है, जब शयन के लिए तैयार हैं तो पूछती है स्वामी ये तो बताओ आपकी यात्रा क्यों पूर्ण नहीं हुई, क्या अमंगल हुआ, कैसे आपका हठ तो अटल है, आप अपना हठ छोड़कर कैसे आ गए? कयाधु क्या बताऊं, मैं तप करने के लिए बैठा, वहां पीपल का वृक्ष था, वृक्ष के नीचे मैं बैठा, मैंने मैंने ब्रह्मदेव का ध्यान किया, ब्रह्मणे नमः बोला। अभी बोला ही था, ऊपर से एक तोता बोला, और तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण। मैं व्यथित हो गया, मैं क्या करूं, इससे कैसे भगाऊं? मैंने सोचा मैं कहीं और चलता हूं। मैं और वृक्ष के नीचे बैठा, लेकिन वहां भी ऐसा ही हुआ। तोते ने फिर नारायण 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 कहना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते ना जाने कितने वृक्षों के नीचे बैठा। मैं हर वृक्ष के नीचे जहां भी बैठता था, वहीं वो तोता नारायण 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 कहता था। ऐसा मान लो कि 36 वृक्षों के नीचे बैठे होंगे, 3-3 बार नारायण कहा होगा तो 36 108 हो गया। और कयाधु भीतर ही भीतर गिनती कर रही है, कयाधु विष्णु भक्त है। और हिरण्यकश्यप विष्णुद्रोही है।
अति प्रसन्न है। मेरे स्वामी ने आज 108 बार नारायण शब्द का जाप किया है। मैं धन्य हो गई प्रभु, आपकी लीला, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपने बहुत अच्छा किया। उसी रात्रि के संयोग से कई आधों के गर्भ की स्थिति बनती है और हिरण्यकश्यप पुनः तप के लिए जाते हैं। इधर उनके नगर में देवराज इंद्र ने आक्रमण किया और कयाधु को चुरा कर ले गया। बीच में देवर्षि नारद मिलते हैं और उन्होंने फटकारा, शत्रुता आपकी हिरण्यकश्यप से है, उनकी पत्नी से नहीं। आपने अनीति पूर्वक कार्य किया है, इसको वहीं छोड़ दो। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। तब देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम में रखते हैं। संस्कार बता रहा हूं मैं, अपने आश्रम में रखते हैं। नित्य प्रति भजन पूजन करवा रहे हैं कयाधु से, नित्य प्रति भगवान की कथाएं सुना रहे हैं। और एक समय वो भी आया, हिरण्यकश्यप जब वर प्राप्त कर बैठा कि मैं अजय हो जाऊं, इतना नहीं, क्या मांगा, मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना दिन मैं आपकी बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं मरूं, ना किसी आपके बनाए हुए प्राणी से मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ना जाने क्या क्या मांग लिया अजय अमर होने के लिए। घर आ रहे हैं, अपने भवन आ रहे हैं, प्रसन्न हैं। अब तो मैं स्वयं वो अमर बन गया हूँ, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, अब उद्घोष करूँगा जाकर। इधर नारद मुनि कयाधु को वहाँ छोड़ देते हैं। कयाधु अपने भवन में है, प्रसव का समय है। कयाधु अपने पति की आरती उतारते हैं और इधर हिरण्यकश्यप ने अगली सभा में उद्घोष कर दिया कि आज के पश्चात जो भी यज्ञ अनुष्ठान होंगे उसका जो भी फल मिलेगा वो मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे आज की सरकारें कर लगाते हैं, हर उत्पादन पर टैक्स लगाती है, कर लगाती है, वो कर का पैसा सीधा सरकार को जाता है। ठीक है, वैसे ही जो यज्ञ आदि होंगे उनसे मिलने वाला जो भी है वो मुझे मिलेगा। मैं भगवान हूँ, आज के पश्चात कोई किसी अन्य को नहीं मानेगा, एकमात्र भगवान है तो हिरण्यकश्यप है, ऐसा उद्घोष कर दिया है। घर में बालक, चौथा बालक पैदा हो गया, नाम प्रहलाद पड़ा और धीरे धीरे वो बालक भी बड़ा होने लगा। चारों तरफ एकमात्र चलती है तो भगवान हिरण्यकश्यप की चलती है, सब जगह हिरण्यकश्यप भगवान हैं। यहाँ तक प्रहलाद भी मानता है कि मेरे पिता भगवान हैं। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, प्रहलाद लगभग 5 वर्ष के होने को हैं और घूमते घूमते प्रहलाद एक प्रजापति की बस्ती में पहुंचे। प्रजापतियों की बस्ती में पहुंचे, वहां देखा, क्या दृश्य देखा। सायंकाल हो रही है, एक बुढ़िया हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे अपराध हो गया है प्रभु, मैंने भूल बस आवे में आग लगा दी है। इस आवे के भीतर, एक घड़े के भीतर बिल्ली के बच्चे थे, अब आग जल उठी है, आवा बंद है। प्रभु, उन बिल्ली के बच्चों को बचा देना। तू भी सो जा रात लारे रंग,
सोना नहीं है, पाना है। हमें जागना है, जाग कर भी जागना है। आंखें खोली हैं तब भी जागना है। हर शब्द को चुनना है जो शब्द हमारे कल्याण के लिए हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। उठे हुए को कहा जागो। क्यों? जो उठा है, जिसकी आंखें खुली है, उसको कहा जागो, उत्तिष्ठ जागृत। क्यों कहा? इसलिए कहा वो सजग होके, सतर्क होके एक एक शब्द को सुने, एक एक हरकत को समझे, तब कहीं वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आंखें खुली हैं, दिमाग सोया है, हम अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। मेरे नाना जी जब हम छोटे छोटे थे तो एक चौपाई सुनाते थे, सकल पदार्थ है जग माहे, कर्म हीन नर पावत नाहे। हम सोचते थे इसका क्या अर्थ है। मेरे नाना जी नहीं रहे, फिर भी ये चौपाई मेरे मन मस्तिष्क में घूमती रही। आज सुनता हूँ, जिसके पास है उसने भी तो संसार से प्राप्त किया है। सकल पदार्थ है जग माहे, जिसने प्राप्त किया है, जो कुछ वैभव प्राप्त किया है, उसने तो इस संसार से प्राप्त किया है, कहीं और से तो नहीं। हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जागे नहीं, हम उसकी प्राप्ति के लिए जागे नहीं, इसलिए हमने प्राप्त नहीं किया है। हम सब हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बस अनुबंध है, शर्त है तो एक ही है, उस लक्ष्य के लिए हम जाग जाएं, उस प्राप्ति के लिए जाग जाएं, हम कुछ करें, प्रयत्नशील हों, तब वो प्राप्ति होती है। सोना नहीं। ठीक है, बस ऐसी कृपा करना, काम चला रहे। हाँ, नींद अच्छी होती है। नींद तब अच्छी होती है जब हम बिस्तर पर होते हैं, तब नींद आनी चाहिए। लेकिन हर वक्त नींद हो तो मुश्किल है। कहा, प्रभु मुझसे भूल हुई, मैंने भूलवश बिल्ली इस आवे में आग लगा दी। अब उन बिल्ली के बच्चों को आपने बचाना है। हे अनंत, हे परमात्मा, उन बिल्ली के बच्चों को बचाना। पीछे प्रहलाद खड़े थे, सुन रहे हैं। फिर सोचा, ये मैया क्या कह रही है? मेरे पिता महाराज महल में हैं, इसने मुख इस तरफ कर रखा है, महल उस तरफ है, इसकी आवाज कहां सुनाई देगी? क्योंकि वो जानता है उसके पिता भगवान है। कहा, कुम्हारी, ये मैया तू इस तरफ बात कर रहे हैं, मेरे पिता भगवान इस तरफ है, महल में हैं, वहां तक तेरी ध्वनि नहीं पहुंचेगी, तेरी पुकार नहीं पहुंचेगी। तू जो कुछ पुकार रही है वहां नहीं पहुंचेगा। तेरा काम कैसे होगा? कुम्हारी ने तो पीछे देखा नहीं और कह दिया, महल वाला भगवान नहीं है। भाववश कह दिया, महल वाला भगवान नहीं है, भगवान तो वो है जो कण कण में विराजमान है और अवश्य ही मेरी बात को सुनेगा, मेरी पुकार को सुनेगा। पीछे देखा, रही ये तो राजकुमार है। अब तो प्राणांत निश्चित है। नहीं, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है। अब मैंने कह दिया तो कह दिया। कहा, बालक, राजकुमार, तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, भगवान कोई और है जो कण कण में विराजता है। देखो बालक, तुम घर जाओ। तेरे पिता अग्नि में से बिल्ली के बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, तो तुम घर जाओ। लेकिन बालक है, कहा, मैया, तो क्या तेरा भगवान इन बिल्ली के बच्चों को बचा देगा? हाँ, अवश्य बचाएंगे। अच्छा, तो बता, ये आवा कब खुलेगा? उस समय के अनुसार, उस पद्धति के अनुसार उसने कहा,
कि बस अगले दिन इसी समय आवा खुल जाएगा। आज भी 24 घंटे में आवा परिपक्व हो जाता है घड़े आदि का। तो प्रहलाद ने कहा, मैया तब तक इस आवे को नहीं खोलना जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊं। कल मैं आऊंगा, इसी समय आऊंगा। अगर तेरे भगवान ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया तो तू गुरु में शिष्य, मैं तेरे भगवान का स्मरण करूंगा। अगर नहीं तो कबंध बना दी जाएगी, सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अब कुम्हारी का चिंतन और बढ़ गया। अपनी मौत का डर नहीं है। कहा, प्रभु मुझे मौत तो आनी है, पैदा होने के पश्चात एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। मरना निश्चित है, जीना तो बीच का धर्म है। जी लिए तो उनकी कृपा है, मर गए तो उनकी अनुकंपा है। हमें नया शरीर मिलेगा, ये भी उनकी कृपा है। कहा, मैं कल आऊंगा। और कुम्हारी सोच रही है, प्रभु अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो ये बालक अपने पिता से अधिक क्रूर होगा। प्रभु मेरे लिए नहीं, बिल्ली के बच्चों के लिए भी नहीं, लेकिन इस बालक के मन मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए आप कृपा करना। प्रभु आप कृपा करना, मेरा जीवन रहे या ना रहे, बस आप कृपा करना, आप कृपा करना प्रभु। वो समय भी आया, 24 घंटे भी व्यतीत हो गए। प्रहलाद अपने साथियों के साथ उपस्थित हैं। और कहा, कुम्हारे आवा खोलो। आवे को खोला, एक एक करके घड़ा बाहर निकाल रही है। क्या होता है? एक अद्भुत दृश्य होता है। उस आवे के ऊपर एक ज्वाला सी उठ रही है, अद्भुत ज्वाला सी, दिव्य ज्वाला सी, नीलवर्ण की ज्वाला उठ रही है। ये क्या है? आज कुम्हारी भी आश्चर्यचकित है और प्रहलाद भी, क्या हो गया, ये कैसी ज्वाला है? और भीतर से ध्वनि हो रही है, बिल्ली के बच्चे पुकार रहे हैं, म्याऊं 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 करके पुकार रहे हैं। जैसे ही घड़ा बाहर निकाला, उस घड़े में बिल्ली के बच्चे हुए सुरक्षित निकल गए। प्रहलाद के पांव के नीचे से मानो भूमि सरक गई हो, दंडवत हो गए, कुम्हारी के चरणों में गिर गए। इनको किसने बचाया? मैया, इनको इस जलती आग में किसने बचाया? बताना मां, किसने बचाया इनको? प्रहलाद, बेटा जिसने इन्हें बनाया उसी ने बचाया। वो तारणहार है, वही पालनहार है, समय आने पर वही मारणहार है। वो रचयिता है, वो पालक है और संहारक है। मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं मां, मैं भी देखना चाहता हूं तेरे भगवान कैसे हैं। क्या दिखाएगी कुम्हारी कैसे हैं, लेकिन भगवान ही दिखा सकते हैं भगवान कैसे हैं। प्रहलाद ने एक अद्भुत दृश्य देखा, चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उसी ज्वाला में दर्शन कर रहे हैं और दृश्य समाप्त हो गया। क्या मंत्र है मां? किस मंत्र से आपने प्राप्ति की है? मुझे भी बता दो, मैं भी जपूं, वो अनुष्ठान करूं, मैं भी भगवान के चरणों में लग जाऊं। आज संस्कार जाग रहा है, वो संस्कार जाग रहा है। देवर्षि नारद के आश्रम में जो मिला था वो बालक गर्भ में था, लेकिन संस्कार जाग रहा है। कुम्हारी क्या बताएगी कि प्रभु कैसे मिलते हैं? वो कोई मंत्र नहीं जानते हैं, कोई पूजा नहीं जानते, कोई विधि नहीं जानते, कोई ध्यान योग कुछ नहीं जानते हैं। हाँ जानती है, अपना अनुभव बता रहे हैं। कहा, बेटा
जब समर्पित भाव अर्पित हो जाए तो प्रभु मिलते हैं। जब इस